जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों, किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो, सारे एग्जाम के लिए ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की? दोस्तों किसने सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू किया था? तो ये क्या है दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा वेलेसली। ऑप्शन ए के साथ जाएगा करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। वेलेसली ने सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया और आने वाले एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो आप लोग इस क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? जो अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान जो अखबार शुरू किया था, किसने किया था? तो ये किया दोस्तों तारकनाथ दास ने। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर देगा, तारकनाथ दास। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय किसके संस्थापक कौन थे? जो हिंदू विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे बनारस में दोस्तों कौन थे? तो ये थे मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर देगा, मदन मोहन मालवीय। ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सही आंसर पता होगा तो कॉमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? विश्व इतिहास झलक के जो रचयिता है दोस्तों ये कौन है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कई बार और पूछे जाने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सही आंसर पता होगा तो कॉमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? जो पोस्ट ऑफिस के लेखक है दोस्तों कौन है? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि पोस्ट ऑफिस के लेखक है। तो कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए। ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? जो सैडलर आयोग का जो संबंध है दोस्तों ये किससे है? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो यह संबंधित है शिक्षा से। ऑप्शन यहाँ पे डी शिक्षा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में पूछा भी गया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ? दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जो उड़ीसा है ये बिहार से कौन सा सन में अलग हुआ? तो हुआ 1936 में। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आते रहते हैं एग्जाम में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर का 1936। आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने आरंभ किया? जो भूदान आंदोलन है यह आरंभ किसने किया था, शुरू किसने किया था? तो यह शुरू किया था विनोबा भावे ने। ऑप्शन यहाँ पे सी विनोबा भावे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? कौन से स्थान पर दोस्तों, कौन से रेलवे स्टेशन पर दोस्तों महात्मा गांधी जी को फेंका गया था स्टेशन से? ये फेंका गया था पीटर मारिस वर्ग। ध्यान रखिएगा, जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से फेंका गया था महात्मा गांधी जी को। तो ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? जो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो 21 वर्ष रहे थे। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 21 वर्ष दोस्तों, जो महात्मा गांधी ये दक्षिण अफ्रीका में रहते। क्यों रहे थे? तो यह वकीली की पढ़ाई करने गए थे। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन से वर्ष दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय जो गीत है यह वंदे मातरम में पहली बार गाया गया था? तो यह गाया गया था 1896 में। ऑप्शन यहाँ पे ये 1896 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं और रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्य की संख्या कितनी है? जो राज्यसभा में वर्तमान समय में सदस्य की संख्या कितनी है दोस्तों? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा 245। ऑप्शन भी 245 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग घबराइएगा मत, आप लोग इस क्लास को अच्छे से देखिएगा, जितने भी क्वेश्चन है अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, आपका सिलेक्शन पक्का होगा ही होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है या फिर अलग अलग होते हैं? जो सभी सदस्यों का जो निर्वाचन होता है एक साथ होता है या फिर अलग अलग होता है? तो होता है यहाँ पे एक साथ नहीं होता है, अलग अलग होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक साथ नहीं होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकार इन मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां? जो मूल संविधान में जो अनुसूचियां कितनी है दोस्तों? ये हो जाएगा 8 अनुसूचियां। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 8 अनुसूचियां। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान कैसा है। जो भारतीय संविधान है दोस्तों, ये किस प्रकार का है, तो यह कठोर और लचीला है। ध्यान रखिएगा, ना ही कठोर है ना ही लचीला है, ना ही कठोर और ना ही लचीला, यानी कठोर और लचीला दोनों हो जाएगा करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान है जो कि अंगीकृत कब किया गया, तो यह किया गया 26 नवंबर 1949 को। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। 26 नवंबर 1949 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ और आने वाले एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं, तो आप लोग इस क्लास को अच्छे से देखिएगा। जितने भी इस क्लास में क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को अच्छे से रिविजन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ। भारत का जो संविधान है दोस्तों, ये पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ, तो हो जाएगा यहाँ पे 15 अगस्त दोस्तों 1949 में दोस्तों पूर्ण रूप से संविधान जो कि भारत का तैयार हुआ। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था। भारत की जो संविधान में इन प्रस्तावना में जो प्रथम संशोधन किया गया था, कब किया गया था दोस्तों, तो यह किया गया था 1976 में। नोट डाउन कीजिएगा, 1976 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रथम जो संविधान प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, इंपॉर्टेंट होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 1976 में। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। जो रेगुलेटिंग एक्ट है दोस्तों, ये पारित कब किया गया, तो यह किया गया 17, ध्यान रखिएगा 73 में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। जो पिट्स इंडिया एक्ट है, यह पारित किया गया दोस्तों 1784 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, 1784 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। जो महात्मा गांधी जी है, ये दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे, तो यह लौटे थे 1915 में। ध्यान रखिएगा, 1915 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए और आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। रिपीट होने के चांसेस हो सकती है क्वेश्चन, तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था। मुस्लिम लीग जो मुक्ति दिवस मनाया था, यह मनाया था 1939 में। ऑप्शन ए के साथ जाएगा करेक्ट आंसर 1939। ध्यान रखिएगा आप लोग, यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया और पूछे जाते हैं बार बार, तो आप लोग नज़रअंदाज मत कीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। भारत छोड़ो समय के जो इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था दोस्तों, कौन था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, चर्चिल था। ऑप्शन यहाँ पे भी चर्चिल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों यहाँ पे, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ। तो साइमन कमीशन का जो भारत में आगमन हुआ था, ये कौन से वर्ष हुआ था, कौन से सन में हुआ था, तो ये हुआ था 1928 में। दोस्तों इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा 1928। इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के नज़रिए से, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस आयोजन के तहत हुआ। इन जो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ दोस्तों, इस किस आयोजन के तहत हुआ, की जाएगी यहाँ पे माउंट बेटन योजना के तहत। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग, जो योजना है माउंट बेटन, इसके तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, हर एक व्यक्ति को जानना जरूरी है दोस्तों, आप लोग जान सकते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली में दोस्तों सिंगापुर में जो दिल्ली चलो का नारा दिया था, कब दिया दोस्तों, तो ये दिया था 1943 में। ऑप्शन यहाँ पे भी 1943 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कहाँ पर दिया था यह नारा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, तो सिंगापुर में दिया था। ध्यान रखिएगा, और कब दिया था, तो 1943 में दिया था। और क्या नारा दिया था, तो दिल्ली चलो का नारा दिया था। ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया। जो कांग्रेस ने दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित किया दोस्तों, प्रस्ताव किया, किस वर्ष किया दोस्तों, तो ये हो जाएगा 1942 में। क्या ऑप्शन यहाँ पे डी 1942 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सन 1908 में बाल गंगाधर तिलक को किसने साल के जेल में हुई थी। दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों, 1908 में जो बाल गंगाधर तिलक को कितने साल की जेल हुई। दोस्तों कितने साल की जेल हुई थी, तो हो जाएगा यहाँ पे 6 वर्षों की जेल हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे भी 6 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग यहाँ पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था, ये हुआ था 1885 में। ऑप्शन यहाँ पे सी 1885 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सन 1857 का क्रांति कहाँ से आरंभ, जो सन 1857 का जो क्रांति है दोस्तों, ये कहाँ से आरंभ हुआ था, तो यह मेरठ से आरंभ हुआ था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे
सी मेरठ करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। और सही आंसर पता होगा तो कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बिहार में सन 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब? जो बिहार में जो सन 1857 की जो क्रांति के नेता थे कुंवर सिंह, उनका देहांत कब हुआ था? तो हो जाएगा 9 मई 1858 में दोस्तों कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? जो अखिल भारतीय किसान सभा सबसे पहले कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था लखनऊ में। ऑप्शन यहाँ पे सी लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम आयोजित हुआ था लखनऊ में। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी का समय कब से कब तक? तो ट्रेड यूनियन आंदोलन की जो क्रांतिकारी का जो समय था दोस्तों, ये कब से कब तक था? तो ये दोस्तों 1926 से लेकर 1939 तक था। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। 1926 से लेकर 1939 तक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था? दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि मोपला आंदोलन हुआ था, कब हुआ था? तो ये हुआ था 1921 में। और ये कहाँ पर हुआ था? तो यह मालाबार में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे भी मालाबार करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट होगा। और 1921 में, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यहीं पे 1919 में दोस्तों जलियांवाला बाग भी हुआ था, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी? तो प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म दोस्तों कौन सी थी? तो जगह किशन कन्हैया जो कि प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म थी। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी केवल बारिश का ही पानी पीता है? ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि सिर्फ और सिर्फ बारिश का ही पानी पीता है? तो हो जाएगा चातक पक्षी। ऑप्शन यहाँ पे भी चातक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, कौन से ग्रह पर सूर्य पश्चिम से पूरब से निकलते? जो ऐसा कौन सा ग्रह जहाँ पर दोस्तों सूर्य है पश्चिम की तरफ से निकलता है? ऐसा कौन सा दोस्तों ग्रह? तो हो जाएगा अरुण ग्रह, जहाँ पर जो सूर्य है ये पश्चिम की तरफ से निकलता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से देश से सबसे ज़्यादा झील? ऐसा कौन सा देश है दोस्तों जहाँ पर सबसे ज़्यादा झीलें पाई जाती है? तो ये पाई जाती है फिनलैंड में। ऑप्शन यहाँ पे सी फिनलैंड करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा, जो कि सबसे ज़्यादा झीलें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का क्या नाम था? भारत के द्वारा जो भारत में जो पहले निर्मित कंप्यूटर का नाम था दोस्तों क्या था? तो हो जाएगा यहाँ पे सिद्धार्थ। ऑप्शन यहाँ पे सी सिद्धार्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन से प्रदेश में? तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क दोस्तों कौन से राज्य में है? तो यह राज्य हो जाएगा मणिपुर। ऑप्शन यहाँ पे डी मणिपुर करेक्ट आंसर होगा, जो कि तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क इंपॉर्टेंट है, स्थित है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे साफ नदी कहाँ पर स्थित? जो सबसे साफ नदी दोस्तों कहाँ पर स्थित है भारत में? तो यह मेघालय में। ऑप्शन यहाँ पे बी मेघालय करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक को सड़ने में कितने वर्ष लगते? जो प्लास्टिक को सड़ने में वर्ष लगते हैं दोस्तों 450 वर्ष लगते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ये 450 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा जीव है जिसके पास दोस्तों पेट उसके सिर में होता है? ऐसा कौन सा जीव है जिसके पेट है जो कि उसके सर में होता है? तो जाएगा झींगा। ऑप्शन यहाँ पे भी झींगा जानवर के दोस्तों ऐसा जीव है जिसके जो पेट है उसके सिर में होता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन से देश के आधे भाग में सुबह और आधे भाग में शाम होता है? तो कौन सा देश है जहाँ पर दोस्तों आधे भाग में सुबह और आधे भाग में शाम होता है? तो हो जाएगा यहाँ पे रूस देश। ऑप्शन यहाँ पे सी रूस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है? ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाता है? तो हो जाएगा यहाँ पे चमगादड़। ऑप्शन यहाँ पे डी चमगादड़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी जो अपने जीवन में कभी घोंसला नहीं बनाता? ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि अपने जीवन में कभी घोंसला बनाता ही नहीं है? तो ये करेक्ट आंसर होगा कोयल। ऑप्शन यहाँ पे सी कोयल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम महिला क्रिकेटर कौन थी? दोहरा शतक बनाने वाली जो प्रथम महिला क्रिकेटर थी दोस्तों ये कौन थी? तो हो जाएगा यहाँ पे मिथाली राज थी। ऑप्शन यहाँ पे ये मिथाली राज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट हो जाएगा ऑप्शन ये। ध्यान रखिएगा आप लोग, मिथाली राज। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन से फल के बीज को खाने से बिल्ली की मौत हो सकती है? कौन से फल के बीज को दोस्तों खाने से बिल्ली की मौत हो सकती है दोस्तों? तो हो जाएगा पपीता का बीज। ऑप्शन यहाँ पे भी पपीता के बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, कौन से देश में भगवा रंग पहनने पर जेल में डाल दिया जाता है? ऐसा कौन सा देश है दोस्तों जहाँ पर भगवा रंग पहनने पर जेल में डाला जाता है? यह डाला जाता है पाकिस्तान में। ऑप्शन यहाँ पे भी पाकिस्तान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाथी का बच्चा कितने साल तक अपनी माँ का दूध पीता है? जो हाथी का बच्चा है कितने साल तक अपनी माँ का दूध पीता है? तो यह पीता है 5 साल तक। ऑप्शन यहाँ पे डी 5 साल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वह कौन सा जीव है जो कभी मरता नहीं? ऐसा कौन सा जीव है दोस्तों जो कभी मरता ही नहीं है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा जेली फिश, जो कि कभी नहीं मरता है। ऑप्शन भी जेली फिश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, कौन से देश में एक भी खेत नहीं? ऐसा कौन सा देश है दोस्तों जहाँ पर एक भी खेत नहीं पाया जाता है? तो सिंगापुर में दोस्तों एक भी खेत नहीं पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सिंगापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन से देश के लोग कुत्ते को पालना सबसे अधिक पसंद करते हैं? कौन सा देश है दोस्तों जहाँ के लोग कुत्ते को पालना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? टी हो जाएगा यहाँ पे अमेरिका के लोग। ऑप्शन यहाँ पे डी अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन से जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? कौन से जानवर के दूध में दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है? तो यह पाया जाता है भेड़ के दूध में। ऑप्शन यहाँ पे भी भेड़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन से देश में प्लास्टिक के नोट चलते हैं? ऐसा कौन सा देश है दोस्तों? दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन से देश में प्लास्टिक के नोट चलते हैं? ऐसा कौन सा देश है दोस्तों जहाँ पर प्लास्टिक के नोट चलते हैं? तो यह चलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन भी ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह रात में लाल दिखाई देता है? कौन सा ग्रह जो कि रातों के समय लाल दिखाई देता है? तो दोस्तों मंगल ग्रह जो कि लाल दिखाई देता है। ऑप्शन यहाँ पे सी लाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मंगल ग्रह। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के बाद सबसे समझदार जीव किसे माना जाता है? जो मनुष्य के बाद दोस्तों जो सबसे समझदार जीव माना जाता है, किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है चिंपांजी को। ऑप्शन यहाँ पे डी चिंपांजी करेक्ट आंसर होगा, जो कि मनुष्य के बाद सबसे ज़्यादा समझदार जीव माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के कौन से राज्य में सबसे पहले कोरोना मरीज पाया गया था? ऐसा कौन सा राज्य जहाँ पर सबसे पहले कोरोना मरीज पाया गया था? दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये पाया गया था केरल में। ऑप्शन यहाँ पे एक केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद रंग के हाथी कौन से देश में पाया? जो सफ़ेद रंग के हाथी है ये ज़्यादा कौन से देश में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है थाईलैंड में। ऑप्शन यहाँ पे सी थाईलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो कि सफ़ेद रंग के हाथी पाए जाते हैं थाईलैंड में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत का जो पहला समाचार पत्र है ये शुरू किसने किया था? तो ये किया था जेम्स हिक्की ने। ऑप्शन यहाँ पे डी जेम्स हिक्की करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, लठमार होली कहाँ पर खेली जाती है? जो लठमार होली है दोस्तों कहाँ पर खेली जाती है? तो यह खेली जाती है दोस्तों मथुरा में। ध्यान रखिएगा आप लोग, मथुरा। ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अंतरिक्ष यात्री को ब्रह्मांड कैसा दिखता है? जो अंतरिक्ष यात्री है उन्हें ब्रह्मांड कैसा दिखता है? तो काला दिखता है। ऑप्शन यहाँ पे ए काला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक समय तक गुलाम रहने वाला देश कौन सा? सबसे ज़्यादा समय तक जो देश गुलाम रहा था यह रहा था भारत देश। ऑप्शन यहाँ पे सी भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ज़्यादा समय तक गुलाम रहा था। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे खतरनाक मछली कौन सी है? जो दुनिया की सबसे खतरनाक मछली दोस्तों कौन सी मछली है? कीजिएगा पिरान्हा मछली। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, पिरान्हा मछली, जो कि दुनिया की सबसे खतरनाक मछली में शामिल है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले अगर भारत में रहते हो तो ये जानना जरूरी है कि भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है कहाँ पर दोस्तों, कौन से राज्य में निकलता है? तो यह निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे सी अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा जानवर भोजन करते समय आंसू बहाता है? दोस्तों ऐसा कौन सा जानवर जो कि आंसू के लिए प्रसिद्ध है, भोजन करते समय आंसू बहाता है? तो ये जाएगा मगरमच्छ। आप लोगों ने सुना होगा मगरमच्छ के आंसू, इसलिए यहाँ पे मगरमच्छ करेक्ट आंसर हो, कि भोजन करते समय भी आंसू बहाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, समोसा खाने से कौन सी बीमारी होती है?
जो समोसा खाने से बीमारी होती है, कौन सी बीमारी दोस्तों? तो समोसा खाने से कब्ज होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कब्ज करेक्ट आंसर हो जाएगा समोसा खाने से। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मछली बिना पानी के भी जीवित रहती है? सर कौन सी मछली है जो कि बिना पानी का भी जीवित रह सकता है? तो हो जाएगा यहाँ पे ब्लेनिज मछली। ऑप्शन यहाँ पे सी ब्लेनिज मछली करेक्ट आंसर होगा, जो कि बिना पानी का भी जिंदा रहता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? मानव खोपड़ी में जो हड्डियां पाई जाती है, कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, और आपके शरीर के लिए भी कि कितनी हड्डियां है आपको भी पता चल जाएगा। तो हो जाएगा 22 हड्डियां पाई जाती है मानव खोपड़ी में। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? तो 22 हड्डियां होती है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, काला झंडा किसका प्रतीक होता है? जो काला झंडा होता है यह प्रतीक होता है विरोध का। ऑप्शन यहाँ पे बी विरोध करेक्ट आंसर हो जाएगा, काला झंडा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रंगोली कहाँ का प्रमुख लोक कला है? जो रंगोली है दोस्तों, ये कहाँ का प्रमुख लोक कला है? तो ये लोक कला है महाराष्ट्र का। ऑप्शन यहाँ पे ये महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो रंगोली ये लोक कला है महाराष्ट्र का, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? इंपॉर्टेंट दोस्तों, कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ दोस्तों अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ध्यान रखिएगा 1919 में हुआ था, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? दोस्तों किस अधिनियम में दोस्तों भारत के लिए पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1935 का अधिनियम है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा 1935 का अधिनियम है, इंपॉर्टेंट हो सकेगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, काकोरी कांड डकैती दोस्तों कांड जो नायक है ये कौन थे? काकोरी ट्रेन डकैती कांड के जो नायक थे दोस्तों ये कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल थे। ऑप्शन यहाँ पे ये राम प्रसाद बिस्मिल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जलियांवाला बाग में जो गोली चलाने का आदेश दिया था जनरल डायर ने दिया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा डायर, ध्यान रखिएगा जनरल डायर जो कि जलियांवाला बाग में हत्याकांड में जो कि गोली चलाने का आदेश दिया था। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो सबसे ज़्यादा समय तक जो अध्यक्ष रहे थे कौन रहे थे? तो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद रहे थे। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद, इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? जो कायदे आजम कहा जाता है किसे कहा जाता है दोस्तों? तो यह कहा जाता है दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना को। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उस समय भारत के जो वायसराय थे दोस्तों कौन थे? तो ये करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड्स जेम्स फोर्ट थे। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा लॉर्ड्स जेम्स फोर्ट, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो अस्तित्व आया दोस्तों कौन से वर्ष में आया? तो यह है 1921 में। ऑप्शन यहाँ पे डी 1921 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके रचनाकार दोस्तों हो जाएंगे करेक्ट आंसर इकबाल। ऑप्शन यहाँ पे डी इकबाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट होगा ऑप्शन बी। और सही आंसर पता होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? इन ऑप्शन में से कौन सी पुस्तक है जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो कि पुस्तक है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 1923 में चित्तरंजन दास ने और मोतीलाल नेहरू ने दोस्तों कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की? दोस्तों इंपॉर्टेंट हो सकता है कब, कहाँ और किसने? दोस्तों इंपॉर्टेंट है 1923 में किया दोस्तों, और किसने किया? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, ध्यान रखिएगा आप लोग। और किस पार्टी की स्थापना की? तो स्वराज पार्टी की, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, इलाहाबाद में दोस्तों किया गया। कहाँ पर? तो इलाहाबाद में। किसने? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल दास के नेहरू के द्वारा दोस्तों किया गया। और कब किया गया? तो 1923 में किया गया। नोट डाउन कर लीजिएगा, एक ही क्वेश्चन से 3-4 आंसर निकल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध जगह कहाँ पर है? जो चौरी चौरा नामक जो प्रसिद्ध जगह है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है गोरखपुर में। ऑप्शन यहाँ पे ये गोरखपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिए। जो चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध जगह है ये गोरखपुर में है, इंपॉर्टेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
गांधी जी भारतीय कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के और जो अध्यक्ष थे कितनी बार चुने गए? कितनी बार दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए महात्मा गांधी जी ने? तो ये चुना गया एक बार ही। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, एक बार चुने गए महात्मा गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद दोस्तों, इनकलाब होगा यहाँ पे। इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था किसने दिया था? तो ये दिया था भगत सिंह। ऑप्शन यहाँ पे डी भगत सिंह करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन के साथ शामिल नहीं था? इन ऑप्शन में दोस्तों कौन ऐसा जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के साथ शामिल नहीं था? ये करेक्ट आंसर होगा बी आर अम्बेडकर, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के साथ शामिल नहीं था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। बाकी यहाँ पे महात्मा गांधी भी शामिल थे, सरदार पटेल भी शामिल थे और यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हो सकते हैं, तो आप लोग इस क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? दक्षिण अफ्रीका में जो महात्मा गांधी के द्वारा जो प्रकाशित पत्रिका का नाम हो जाएगा यहाँ पे इंडियन ओपिनियंस। ध्यान रखिएगा, इंडियन ओपिनियंस करेक्ट आंसर जाएगा, कि कहाँ पर प्रकाशित हुआ था? तो ये दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। और किसके द्वारा यह प्रकाशित हुआ था? ये प्रकाशित हुआ था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में? जो 1938 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अधिवेशन हुआ था, ये कहाँ पर हुआ दोस्तों? यह हुआ था हरिपुरा में। ऑप्शन यहाँ पे हरिपुरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या है? भारत में जो साइमन कमीशन का जो बहिष्कार का मुख्य कारण रहा, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, सभी सदस्य अंग्रेज थे। क्योंकि इस जो साइमन कमीशन थे इसमें ज़्यादातर जो सभी सदस्य थे जो अंग्रेजी थे, तो इसीलिए साइमन कमीशन का भारत में बहिष्कार हुआ। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेजी थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? दोस्तों इन ऑप्शन में से कौन से आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? क्यों जाएगा यहाँ पे बारडोली सत्याग्रह में। ऑप्शन यहाँ पे डी बारडोली सत्याग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसने दोस्तों असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया? दोस्तों किसने दोस्तों असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाने का एक निष्ठुर दोस्तों बर्बादी बताया है? ये बताया रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन यहाँ पे डी रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के दोस्तों बाहर में स्थित है? तो ये हो जाएगा अहमदाबाद के बाहर स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? दोस्तों किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? तो यह दिया था महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन यहाँ पे बी सी करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी जी। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। सही आंसर पता होगा तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? दोस्तों गांधी जी की मृत्यु पर दोस्तों किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? यह कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन यहाँ पे डी जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? फिनिक्स फॉर्म की जो स्थापना किया दोस्तों किसने किया था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। तो यह क्या था? महात्मा गांधी जी। ऑप्शन यहाँ पे भी महात्मा गांधी जी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इनकलाब का नारा किसने दिया? दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पे इकबाल लिखा हुआ है, लेकिन इनकलाब का जो नारा दिया दोस्तों किसने दिया था? तो यह दिया था मोहम्मद इकबाल ने। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा मोहम्मद इकबाल करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन तो कभी लिखा हुआ है, लेकिन ये कभी होगा दोस्तों? कभी इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा, ये भारत के किस स्थान से संबंधित है? यानी कौन से स्थान से दोस्तों संबंधित है कभी इकबाल? तो ये संबंधित है पंजाब से। ऑप्शन यहाँ पे सी पंजाब का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम नाम मुक्ति दिवस कब मनाया? जो मुस्लिम यहाँ पे नाम नहीं हो दोस्तों, यहाँ पे मुस्लिम लिंग होगा, पे भी टाइपिंग मिस्टेक है। जो मुस्लिम लीग ने जो मुक्ति दिवस मनाया दोस्तों कब मनाया था? तो यह मनाया था 1939 में। ऑप्शन यहाँ पे ये 1939 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए।
अगला क्वेश्चन है 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी। जो 1937 में जो चुनाव में दोस्तों कांग्रेस के द्वारा जो बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या दोस्तों कुल मिलाकर 6 थी। ऑप्शन यहाँ पे डी 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1939 में कांग्रेस को दोस्तों छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की। 1939 में ध्यान रखिएगा, कांग्रेस को छोड़ने के बाद दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी यानी किस दल की स्थापना किया। तो हो जाएगा फॉरवर्ड्स ब्लॉक की स्थापना किया। ऑप्शन यहाँ पे डी फॉरवर्ड्स ब्लॉक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है महाभारत के रचयिता कौन है। महाभारत की जो रचयिता दोस्तों कौन है, तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए इन ऑप्शन में से सही आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।